हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जीवन परिचय अगर मैं आप लोगों को नहीं भी बताऊंगा तब भी आप लोग किसी भी गाइड से या किसी भी विद्या से आप याद करके जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहीं पर आप एक गलती करते हैं। क्या होता है कि किसी किसी टॉपिक्स में, जैसे जीवन परिचय हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर हम कैसे लिखेंगे तो हमें जो एग्जामिनर है वह फुल मार्क्स देगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो करके तो पूरा आता है। ठीक है, जैसे 100 नंबर में वह 90 नंबर का प्रश्न करके आता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके केवल 70 नंबर ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आपको सबसे पहले समझना होगा, फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे जीवन परिचय हो गया, तो जीवन परिचय तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन कैसे लिखना है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर को कैसा जीवन परिचय चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तब एग्जामिनर जो होगा आपको फुल मार्क्स देगा। अगर आप ये सब करके जाते हैं तब आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे जीवन परिचय बताया हूं, इसी को आप अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और इसी को याद करके आपको अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हिंदी के प्रतिभा संपन्न। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन इतना में हुआ था। नहीं, आपको ऐसे लिख रहा है कि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि नहीं, जो विद्यार्थी है बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, हिंदी की प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राट तहसील में हुई। ठीक है, और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, गणित में देखिए आगे, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये क्या थे कि गणित में कमजोर थे, इसलिए इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी। ठीक है, इन्होंने इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी या शिक्षा थी वो इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। ठीक है, परीक्षा से पूर्व यानी परीक्षा से पहले ही इनका जो विद्यालय था वह छूट गया किसी कारणवश। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ठीक है, यह नौकरी जो थी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, ठीक है, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। अध्यापन का यानी पढ़ाते हुए ही इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी, ये आपको ध्यान देना है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, कुछ समय पश्चात इनकी जो नियुक्ति है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। ठीक है, और श्याम सुंदर दास, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद
ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। तो क्या करना है कि जीवन परिचय के साथ साथ इनकी जो इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है अपने जीवन में, जो इन्होंने किया है, उसको भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि केवल इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बस इतना ही आपको लिखना है। बल्कि आपको थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, और किन किन चीजों से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। अब देखिए, अब लास्ट में कैसे लिखना है। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा सा शुरुआत का देखता है और थोड़ा सा लास्ट का देखता है। अगर ये चीज आप अच्छे से लिखे हैं, शुरू की चीज और लास्ट वाला, अगर आप ये अच्छे से लिखे हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हिंदी के मूर्धन्य समीक्षक, साहित्यकार, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे ही लास्ट में कि स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। कितने में? सन 1941 ईस्वी में। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिख देना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका देहांत 1941 ईस्वी में हो गया। कुछ आपको ऐसा लिखना है कि आपकी जो कॉपी का इंप्रेशन है वो बढ़ जाए, एग्जामिनर देखे तो वह खुश हो जाए कि नहीं, बच्चा अच्छे से लिखा है। तो स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज, ठीक है, दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अब इनकी रचनाओं को लिखना होता है तो 4 से 5 इनकी रचनाओं को लिख दीजिएगा, जैसे चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और आनंद कादम्बिनी। और लिख सकते हैं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, पर 5 से अगर 6 लिख देते हैं तो आपको एक नंबर रचनाएं का दिया जाता है, तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसे जैसे लिखा है, अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो जितने नंबर का जीवन परिचय दिया जाएगा आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, 1 नंबर भी एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा। तो इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और इसी को याद करके आप अपने एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।